अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमिया व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, लाइके सद एहतराम सामईन मोहतरम में सादात किराम, वाजिबुत ताज़ीम, मेरी कौम के बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नवा, हम उम्र, हम नशी नौजवान साथियों, दारुल उलूम शम्स तबरेज़ के पढ़ने वाले बच्चों, सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने सुनाने से पहले जी लगा करके गुंबद खज़रा की तरफ अपनी रूह माइल करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा आफ़ियतिल अबदाने व शिफ़ाइहा नूरिल अबसारे व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा आफ़ियतिल अबदाने व शिफ़ाइहा नूरिल अबसारे व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। कौन शान है अल्लाह की? हमारे आका, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह की सरताबा कदम शान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। खुदा को तो कोई देख नहीं सकता। जनाब मूसा गए थे, रब्बी अरनी का नारा लगाया था तो जवाब आए थे लन तरानी, आप हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। आपकी आंखों में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं है कि आप खुदा के जलवों को देखें। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की कि रब्बी अरनी दिखा दे, और जलवा देखने की कोशिश की तो क्या हुआ? फ़खर्र मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े, बर्दाश्त न कर पाए। तो खुदा का जलवा तो कौन देखे? जब मूसा पैगंबर जैसा अजीम शहनशाह, अजीम नबी, अजीम रसूल जो है वो खुदा के जलवों की ताब ना ला सके, और जो खुदा के जलवे देख लेता है ना, फिर उसका हाल भी बड़ा अजीब हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में
अल्लाह ने इतना पावर, इतनी शक्ति दी थी कि अगर कोई उस वक्त मूसा की आंखें देख ले तो उसकी आंखें चली जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क को कि दुनिया के कोई कायदे कानून रोका नहीं करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो है खुदा के जलवे देख, हालांकि एक तजल्ली का करोड़वां हिस्सा देखा था, तजल्ली का करोड़वां हिस्सा देखा था। फ़खर्रा मूसा सईक़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। घर पर आए चेहरे पर नकाब डाल करके। अम्मा साहिबा ने पूछा, मेरे सरताज आज क्या बातें, चेहरे पर नकाब डाला हुआ है, आज चेहरा छुपा के क्यों आए हैं? कहा बीबी सफूरा रहने दो, इसलिए कि आज मूसा की आंखों में जलाले खुदाबंदी उतर आया है। मूसा की आंखों में जलाले खुदाबंदी उतर आया है, इसलिए इन आंखों को जो देखेगा उसकी आंखें चली जाएंगी। कहा आपकी आंखों में खुदा के जलवे हैं? कहा हाँ, मेरी आंखों में खुदा के जलवे हैं। तो कहा वो जलवे अगर आपकी आंखों में, तो मैं देखना चाहती हूं कि वो जलवे कैसे हैं। कहा रहने दो, अगर आप देखने जाएंगी तो फिर आपकी आंखें चली जाएंगी। कहा जाती है तो जाए, अगर आंख जाती है तो चली जाए, एक मर्तबा यार का दीदार तो नसीब हो जाए। अब मूसा ने करोड़वें हिस्से को देखा था तो उनकी आंखों की तजल्ली का आलम ये था। अब जनाबे मूसा से पूछो किसको देखा है, मूसा से पूछे कोई। आसमानों पर मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही थोड़े बार बार भेजते थे कि जाइए 5 कम कराइए, जाइए 5 कम कराइए, जाइए 5 कम कराइए। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी मालूम था जो प्यास मुझे बाकी है, मेरी प्यास अगर कोई बुझाएगी तो मोहम्मद की आंखें ही बुझाने वाली हैं। मेरी प्यास अगर कोई बुझाएगा तो मोहम्मद की आंखें बुझाएंगी। इसीलिए बार बार भेजते थे कि जाइए 5 और कम कराइए, कुछ और कम कराइए, कुछ और कम कराइए। आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। ये बार बार मूसा अलैहिस्सलाम इसीलिए भेजते थे ताकि नबी जाते रहें, बार बार दीदार करते रहें और आंखों में जलवे वो मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम जो है घर पर आए तो अम्मा साहिबा ने कहा कि दिखाइए। कहा रहने दो वरना आंखें चली जाएंगी। कहा जाती है तो जाए, आशिकों को कहाँ डर लगा रहता है, और जिसको डर लगता है वो आशिक बनता नहीं है। जिसको डर लगता है वो आशिक नहीं बनता। आशिक वही बनता है जिसको डर नहीं लगता है। इसलिए कि जो डर से मावरा होता है वही आशिक होता है। हम आपसे पूछते हैं, आपने भी तो इश्क़ रसूल का दावा किया है ना, फिर क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? फिर अपनी पहचान छुपाते क्यों फिर रहे हो? क्यों दुनिया वालों से शर्मा रहे हो अपने आप को मुसलमान बताते हुए? क्यों अपनी चेहरे को आप जो है ऐसा बना के रखते हो कि लोगों को समझ में ना आए कि कौन है? क्यों आपका लिबास ऐसा है कि लोगों को समझ में ना आए कि कौन है? आपका लिबास, आपका चेहरा, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका तकल्लुम करना, आपका बात करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा हो कि लोग आपको देखकर समझ जाए कोई और नहीं है, मोहम्मद का गुलाम चला आ रहा है, कोई और नहीं। आशिकों को डर नहीं होता, और जो डरते हैं वो कभी इश्क करते नहीं हैं। हम लोग एक तरफ इश्क रसूल का दावा भी करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। आशिक रसूल अगर पूछो तो सुन्नी कहेगा सबसे बड़ा आशिक रसूल तो मैं ही हूं। लेकिन फिर जब पूछते हैं कि तुम्हें रसूलुल्लाह की पसंद कौन सी पसंद है, कौन सी नापसंद है, कहा ये बात मत करो, वरना इश्क का दावा हो तो हम आगे हैं, न्यास खाना हो तो हम सबसे आगे हैं, नारा लगाना हो तो हम सबसे आगे हैं। याद रखो, नारों से इश्क साबित नहीं होता, नारों से इश्क साबित नहीं होता। इश्क तुम्हारे किरदार से साबित होगा, इश्क तुम्हारे चरित्र से साबित होगा, इश्क जो है तुम्हारे रहन सहन से साबित होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा किरदार मोहम्मद वाला किरदार है या नहीं, ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा चरित्र मोहम्मद वाला चरित्र है या नहीं। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा तकल्लुम करना मोहम्मद वाला है या नहीं। अगर मोहम्मद वाला है तो इस बात की गवाही है कि तुम अपने दावे में सच्चे हो, और अगर मोहम्मद वाला नहीं है तो फिर फैसला करना आपका काम है। मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? आप ही कर लीजिएगा। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप ही फैसला कर लें कि हम अपने इश्क में कितने सच्चे हैं। सहाबा की एक जमात जो है, आज तुम शर्माते फिरते नहीं यार,
कि किसी को मालूम हो जाएगा तो मुसलमान है, दाढ़ी रख लेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, और कुर्ता पैजामा पहन लेंगे तो लोग जो है वो मुबल्लिग और मौलाना और मुल्ला समझ लेंगे, है ना। हम शर्माते फिरते हैं, और सहाबा ये नहीं करते थे, सहाबा ये नहीं करते। सहाबा की एक जमात को रूम के बहुत बड़े बादशाह ने दावत पर बुलाया, और जब दावत पर बुलाया ना, तो रूमियों की आदत होती थी कि वो दावत बड़ी शानदार करते थे, और बादशाह खुद जो है मेहमानों के साथ बैठ करके खाना खाता था। अब आप समझ सकते हैं, वो गरीब सहाबा को रूमियों के इतने बड़े बादशाह ने बुलाया और अपना शाही मेहमान बनाया, और साथ में बैठकर खाना खाया। तो जब खाने का दस्तरखान सज गया और सहाबा ने खाना शुरू किया, तो रूमियों को जो है ना, वो खाने के बारे में बड़े चौकन्ने रहते थे और बड़े अदब व एहतराम का ख्याल रखते थे। छुरी कांटा ये वो फलां फलां ये सब आदाब आपने देखे हुए हैं। तो सहाबा की पूरी जमात बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, और खुद बादशाह जो है उनके साथ उनके मेज पर, जो उनके दस्तरखान पर बैठा हुआ था। खाते खाते एक सहाबी के हाथ से जो है ना, एक लुकमा छूटा और नीचे गिर गया। अब रोमियों की यह आदत थी कि गिरा हुआ लुकमा उठाकर नहीं खाते थे, और वो भी दावत चल रही है, रूम के बहुत बड़े बादशाह के पास खाना खा रहे हैं और बड़े एजाज का एहतमाम किया गया है। हाथ में से लुकमा छूटा और नीचे गिरा, तो गिरे हुए लुकमे को उठाना वो ऐब समझते थे। तो सहाबी ने झुककर उठाना चाहा, तो दूसरे यार ने कहा कि रहने भी दे, ये लोग देख रहे हैं, अगर इनको पता चल जाएगा कि ये उठाकर खा रहा है तो बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा कि नीचे से उठाकर खाए। उस वक्त सहाबी के जवाब सुनो। सहाबी रसूल ने कहा, क्या मैं इस जैसे बादशाह के लिए अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? हरगिज नहीं। ये राजी होता हो तो हो, नाराज होता हो तो हो, लेकिन मैं अपने हबीब का तरीका किसी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूं। उस लुकमे को उठाया, उठाकर खाया और खाकर बताया कि मुसलमान कभी भी अनाज को बर्बाद जाने नहीं देता है, ये हमारे नबी ने हमें सिखाया है। वो तो बादशाहों के आगे भी नबी की सुन्नत अदा करने में नहीं चूकते थे, और हम तो मारे शर्म के पानी पानी होए जाते हैं कि यार किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। इश्क और डर दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। जो आशिक होगा वो डरेगा नहीं, और जो डरेगा वो आशिक नहीं हो सकता। अगर आपने इश्क़ रसूल का नारा लगाया है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ। बात ये कर रहा था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है एक मुसलमान के लिए कि वो अपने किरदार को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर लेकर चले। अगर आपने अपने आप को मुसलमान कहा है तो फिर आपको अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजारनी चाहिए जो रसूलुल्लाह ने बताई है। और हम कहते हैं इस कायनात में मोहम्मद से कोई अच्छा इंसान तो बता दो, है तुम्हारी नज़रों में कोई अच्छा? उनके जैसा सच्चा कोई नहीं, उनके जैसा अमीन कोई नहीं, उनके जैसा पाकबाज कोई नहीं, उनके जैसी ज़बान किसी की नहीं, उनके जैसी आँख किसी की नहीं, उनके जैसा सुनना किसी का नहीं, उनके जैसा पकड़ना किसी का नहीं, उनके जैसा फेंकना किसी का नहीं, उनके जैसा चलना किसी का नहीं, उनके जैसा इशारा करना किसी का नहीं, उनके जैसा तकल्लुम करना किसी का नहीं, उनके जैसी ज़बान किसी की नहीं। हम बोले तो कलाम बनता है, लेकिन मोहम्मद बोले तो कलाम खुदावंदी बनकर कुरान बन कर के उतरता है। हम बोले तो सिर्फ बात बनती है, लेकिन रसूलुल्लाह बोले तो हदीस रसूल बन जाया करती है।
उनके जैसी ज़बान किसी की नहीं, उनके जैसा सीना किसी का नहीं। अलम नशरह लका सदरक, उनके जैसा बाजू किसी का नहीं, उनके जैसे हाथ किसी के नहीं, उनके जैसे पाँव किसी का नहीं। हम कहते इस पूरी कायनात में कोई एक इंसान दिखा दो जो मोहम्मद के जैसा नज़र आता हो, जिसमें इतनी हमदर्दी हो, जिसके अंदर इतनी खूबियाँ हो, जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा आफियतिल अबदाने व शिफाइहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो ताज़ीम होती है ना, किसी बंदे की नहीं होती, खून रसूल की होती। ये जो ताज़ीम होती है किसी बंदे की नहीं होती, इल्म रसूल की होती है। अगर आप किसी आलिम की ताज़ीम करते हो तो वो इल्म रसूल की ताज़ीम करते हो, और अगर आप किसी सैयद की ताज़ीम करते हो तो आप खून रसूल की ताज़ीम करते हो। इसीलिए ताज़ीम की जाती है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा आफियतिल अबदाने व शिफाइहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि जो आपके ख़ास मेहमान थे वो आ चुके हैं, इसलिए मुझे अपनी गुफ्तगू को समेट करके मैं आपको अपने आखिरी पड़ाव की तरफ लेकर जा रहा हूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल है, बेहतरीन नमूना अमल है। हमने गैरों के दरवाजे देखे, हम भीख मांगने के लिए गैरों के दरवाजे पर गए। तहजीब दे दो, अदब दे दो, जीने का सलीका दे दो, जीने का तरीका दे दो। हम कहते मोहम्मद से अच्छा तरीका किसका है? न उनसे अच्छा सलीका किसी का है, न उनसे अच्छा तरीका किसी का नहीं। हमारी तो आवाज़ ही यही है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हमने जो है ना अपने ज़िंदगी को, अपने रसूमात को और अपने दिन रात को गैरों की चौखट पर जाकर के डाल दिया। जो तरीका आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उससे अच्छा तरीका सुबह क़यामत तक कोई दे सकता नहीं। निकाह को ले लीजिए, निकाह कायनात का हर मजहब और हर जो है समाज और हर फिरका निकाह को किसी और नजर से देखता है, इस्लाम किसी और नजर से देखता है। हर समाज, हर फिरका और हर मजहब जो है इसे एक रस्म और रिवाज और अपनी ऐश परस्ती का जरिया समझता है, लेकिन इस्लाम ऐश परस्ती का जरिया नहीं समझता। इस्लाम ये कहता है निकाह इबादत है, और ऐसी इबादत जो शुरू होती है तो बंदा सुबह भी इबादत में, शाम भी इबादत में, रात भी इबादत में, सारी जिंदगी इबादत में। इसलिए कि दूसरे लोग जो है वो निकाह को ऐश परस्ती समझते हैं। आप देखिए, बंदा जब ऐश करना चाहता है तो क्या करता है? नाच गाने की महफिल सजाता है ना? जब ऐश करना चाहता है तो क्या करता है? शराब की महफिल सजाता है। जब ऐश करना चाहता है तो क्या करता है? अपने घर की औरतों को बाहर निकाल करके नचवाता है। ऐश करना चाहता है तो वो कभी इबादत गाह का रुख नहीं करता, बाजारों का रुख करता है। शादियों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या जिस रात में आपके यहां हल्दी की रस्म होती है शराब नहीं पी जाती आपके शहर में? क्या जुए की बाजी लगा करके लोग हल्दी की रात में नहीं बैठते? क्या नाच गाना हल्दी की रात में नहीं होता?
आप किस मुंह से कह रहे हो कि हम इबादत करने जा रहे हैं? किसी नजरिए से, किसी जाविये से लगता नहीं है। जो बंदा सारी रात नाचा हो और सारी रात उसके घर पर शराब पी गई हो और सारी रात जो है लोगों ने अगासी पर बैठ करके जुआ खेला हो, फिर वो किस मुंह से कहेगा अन निकाह मिन सुन्नती, में सुन्नत अदा करने जा रहे हैं? मुझे बताओ तो सही, इसमें सुन्नत कहां नजर आ रही है आपको? निकाह मस्जिदों में रखो, इसलिए कि निकाह इबादत है और इबादत के लिए मस्जिद जरूरी है। निकाह इबादत है और इबादत के लिए मस्जिदों से ही शुरू किया जाता है। अपने निकाह जो है बाजारों में नहीं, पार्टी प्लॉट में नहीं, बड़े बड़े हॉल में नहीं, वहां तो ऐश परस्ती करने वाले जाते हैं। इस्लाम इस चीज को मानता ही नहीं, शुरू से नहीं मानता। वो तो यही कहता है निकाह इबादत है, तुमको उसको इबादत के नजरिए से देखना पड़ेगा। 3 मर्तबा कबूल कर लेने के बाद बंदे के लिए सवाब के दरिया खुल जाते हैं। लेकिन हमारे नजरिए कुछ और हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उस तरीके पर हम नहीं चल रहे। रसूलुल्लाह ने कहा था तुमसे कि शादी में खर्चा कम करो, और जिस निकाह में खर्चा कम हो अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और हमारी ऐश परस्ती का आलम यह पूछा, भाई आपका कार्ड कितने का है? कहा बापू 450 रुपये का एक कार्ड बना है। इस वक्त ऐसे लोग पड़े हैं और आप देखेंगे कि इतने मोटे मोटे कार्ड शादी के। क्या दिखाना चाहते हो आप? मालदार हो, ये दिखाना चाहते हो? दुनिया में आपसे भी बड़े मालदार पड़े हुए हैं। आपकी अमीरी को देखकर गरीब लोग अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करना सीखेंगे, ये इस बात का आपको एहसास नहीं है? और याद रखो, ये बात कान खोल के सुन लो, तुम लोगों को कभी भी राजी नहीं कर सकते। 450 वाला कार्ड बनाओ, 1200 वाली डिश खिलाओ, अच्छे से अच्छा है तमाम करो, लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। लोग कभी राजी होने वाले ही नहीं। लोग कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। 450 वाला कार्ड यूं उठा के देखेंगे, फिर एक ही चीज देखेंगे, खाना कब है, फिर उठा के डाल दिया, खत्म। महंगे से महंगा कार्ड लेकर के चलते हैं, बड़े से बड़ा, और ये लगा रहता है कि जैसी मेरे यहां शादी होगी ना ऐसी किसी की यहां नहीं होगी। और ये भी याद रख ले कि जितने गुनाह तेरे सर पर चढ़ेंगे ऐसे किसी के सर पर नहीं चढ़ेंगे। ये तमन्ना होती है ना कि मेरे यहां जैसी हो ऐसी किसी के यहां ना हो। पूछे बड़े मियाँ आपके यहां कार्ड कितने का था? 450 रुपये का। मंडप कितने का? एक कार्ड 450 रुपये का। अगर 500 कार्ड लगा लो तो आप हिसाब कर लेना, यहां कहां टाइम इतना है। मंडप कितने का? कहा 5 लाख रुपया, तो सिर्फ खाली मंडप डेकोरेशन में चला गया। खाने की डिश बोले बाबू 1200 रुपये की। अच्छे से अच्छा खिला लो, अपनी ताकत भर खिला लो, लेकिन लोगों को कभी खुश कर सकते नहीं। अगर 1200 या 500 या 700 वाली डिश खिलाने के बाद भी लोग खाकर क्या कहेंगे जानते हो? हराम का माल है, डालेगा कहां? और वो भी रिश्तेदारी बोलेंगे, कोई दूसरा नहीं, वो भी रिश्तेदार ही बोलेंगे, जो बिल्कुल करीब के वही बोलेंगे। चले थे खुश करने के लिए और कानों में ताने के इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े कि हराम का माल डालेगा कहां ये। और जितने में तुम्हारे कार्ड और डेकोरेशन होता है ना, उतने में तो गरीब की 10 बेटियां ब्याह कर ससुराल चली जाती है। फोटोग्राफी, हाँ भूल जाता हूं मैं, आजकल की फोटोग्राफी भी इतनी महंगी हो गई है। इतना सब खर्चा करने के बाद बड़े मियां से पूछो कि महर क्या है?
कहा बापू 3,500 रुपये। मंडप डेकोरेशन के 3.5 लाख, कंकोत्री 400 450 वाली, खाने में लाखों रुपया खर्च, फोटोग्राफी 2-3 लाख रुपए की फोटोग्राफी डिजिटल करवाई और पूछा महर की रकम का 3,500 रुपया। अब खून के आंसू न रोए तो और क्या करें? जहां तुम्हें खर्च करना था वहां तुमने कटौती लगाई, और जहां कटौती लगानी थी वहां तुमने खर्च किया, और बेजा खर्च करोगे ना तो फिर इसका वबाल दुल्हा दुल्हन की जिंदगी में जरूर नजर आएगा। हुजूर ने कहा है जिस शादी में कम खर्चा हो अल्लाह उस शादी में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उस शादी में बरकत अता फरमाता है। और खुशनसीब है वो लोग, खुशनसीब है वो लोग। कौन खुशनसीब है? खुशनसीब कौन है? आप तो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे बापू जमीन खोदे और खजाने का जो है ना एक बड़ा सा मटका मिल जाए ना तो वो बड़ा खुशनसीब है। हाँ, खुदाई होवे और कुछ मिल जाए तो फिर वो खुशकिस्मती कहलाए। कहीं से खजाना लग जाए, मिल जाए हाथ में। हमारे भाई लोगों को खजाने की बड़ी तमन्ना लगी रहती है, कहीं से खजाना मिल जाए, बस कहीं से कोई मटका सोने के सिक्कों का भरा हुआ मिल जाए। और खेलने वाले होते तो वो सोचते यार एक आधी लॉटरी लग जाए ना तो फिर अपना बेड़ा पार है। और इतनी तमन्नाएं लेकर बैठते हैं, इतनी तमन्नाएं लेकर बैठते हैं कि फिर वो खुद बोझल हो जाते हैं। ज्यादा तमन्ना लेकर ना चलो यार। ये तमन्ना जो है ना, ज्यादा तमन्ना, मुझे गाड़ी मिले, बंगला मिले और फिर बड़ी जायदाद मिले, फिर अच्छे से अच्छा सूट बूट मिले, महंगे ब्रांड के कपड़े मिले, ये तमन्नाएं कभी खत्म नहीं होगी और तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे और बोझ बढ़ता रहेगा, बोझ बढ़ता रहेगा, बोझ बढ़ता रहेगा। आप अकेले आदमी को यहाँ से भेज दे टावर चौक तक तो वो खरामा चले जाएगा, लेकिन आप उसके सर पर 10-10 किलो की 10 बोरियां रख दे, फिर कह के जा टावर तक, तो पसीने से शराबोर होकर के जाएगा। जिस तरह अकेला गया इस तरह ये तो नहीं जाएगा। हम जो है ना तमन्नाओं का बोझ अपने सर पर उठाते रहते हैं, पूरी तो होने वाली होती नहीं। हम जो तमन्ना लेकर बैठे होते हैं पूरी नहीं होने, हमको मालूम होता है पूरी नहीं होने वाली, और जब पूरी होने वाली नहीं है तो उसको लेके बैठना क्या यार, ये बोझ क्यों लेके चल रहे हो? सारी जिंदगी उस बोझ के तले दबे रहते हैं और ये तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होगी, आरज़ुएं कभी पूरी नहीं होगी, चाहते कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, पूरी होगी जन्नत में, अल्लाह नसीब फरमाए तो वहां जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन यहां तो सिर्फ बोझा ही बोझा मिलेगा। ये मांगा था नहीं मिला, ये मांगा था नहीं मिला, ये मांगा था नहीं मिला, प्लॉट मांगा था नहीं मिला, कार मांगी थी नहीं मिली, गाड़ी मांगी थी नहीं मिली, खूबसूरत बीवी मांगी थी नहीं मिली। ये तमन्ना ही तमन्ना करते चलो, ये बोझ तुम्हारे सर पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और तुम्हारा जीवन जो है वो बिल्कुल नीरस होता जाएगा। इसलिए कि बोझ बढ़ेगा तो आप खुश नहीं रह सकते, इसलिए तमन्नाओं का बोझ अपने सर पर इतना ज्यादा न लाद लो कि तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। तो कोशिश करो कि तमन्नाएं कम तुमको लगे। हाँ, खुश बता रहा था, खुशकिस्मत कौन, खुशकिस्मत कौन? अब हमारे भाई लोगों को पूछ लो तो बोले लॉटरी लग जाए तो खुशकिस्मत यार, कहीं से कोई जमीन निकल आए, कोई प्लॉट निकल आए, कहीं से कोई खजाना मिल जाए। आओ मौला अली से पूछते हैं खुशकिस्मत कौन है। सरकार अली कहते हैं खुशकिस्मत वो है जिसे शुक्र अदा करने वाली जबान मिले, शुक्र अदा करने वाली जबान मिले। और हमारे पास जो ना नाशुक्री की लंबी लिस्ट है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फला नहीं दिया, फला नहीं दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिल जाता तो अच्छा होता, वो मिल जाता तो अच्छा। अरे भाई, जो खुदा ने दिया है वो भी तो बहुत है, हम तो इस लायक भी नहीं थे ना। एक आधी आंख ना दी होती तो क्या कर लेते? आपके अकाउंट में जो है बैलेंस इतनी हो जाए कि बैंक वाले हाथ जोड़ के बोल दे कि ना बाबा अब हमारा काम नहीं, आपके पैसे संभाले नहीं जाते हैं,
लेकिन चेक लिखने के लिए आपके पास हाथ ना हो तो तमन्ना क्या करोगे? हाथ मिले ये कि पैसा मिले ये? आपके आंगन में एक नहीं 4 मर्सिडीज आके खड़ी हो जाए और उन मर्सिडीज में बैठने के लिए आपको घोड़ी के सहारे से जाना पड़ता हो, काख में 2 घोड़ी लेकर के, तो तमन्ना क्या करोगे? या अल्लाह इस मर्सिडीज को आग लग जाए लेकिन मुझे मेरे पांव मिल जाए। नहीं मिला उसका बोझ लेके न चलो, जो खुदा ने दिया बहुत है और खुदा ने वादा किया है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहोगे हम नेमतें कम नहीं करेंगे, हमारे खजानों में कमी नहीं है। इस्लाम तो तुम्हें चाहता ही यही है, इस्लाम तो चाहता ही यही है। 2 ऑर्डर ही यही करता है, ज़कात दो, फितरा दो, सदका दो, हदिया दो, फी सबीलिल्लाह दो, गरीबों को दो। सिर्फ देना ही सिखाता है, देना ही सिखाता है। सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया लेना सिखाती है। 1.5 लाख फर्स्ट क्लास का अधिकारी है, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, घूस ले रहा है। पूछा बड़े मियाँ आप क्यों ले रहे हो, इतनी ज्यादा तनख्वाह तो है? तो कहता है मेरे पास इसकी दलील है, मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना है, मेरे घर का पूरा होता नहीं, बच्चों को खिलाऊंगा क्या, पिलाऊंगा क्या, पढ़ाऊंगा कैसे? 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, लेकिन रिश्वत लेने के लिए दलील दे रहा है कि मुझे अपने बच्चों का पूरा करना है। सारी दुनिया माल हराम का कमाने के लिए दलील रखती है। कोई कहता है मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कोई व्यापारी कहता है कि अगर ये झूठ ना मिलाएं, अगर रिश्वत ना खाएं, अगर गबन ना करें, अगर मिलावट ना करें तो फिर हमारा पूरा नहीं होने वाला है। जितना लेने वाले हैं, कोई टैक्स लूट रहा है, कोई दूसरे तरीके से गबन करके माल को लूट रहा है, कोई रिश्वत लेकर के माल को लूट रहा है, कोई ये कह करके लूट रहा है कि मेरे बच्चों का पूरा नहीं होता है, कोई ये कह करके लूट रहा है कि मेरे भविष्य का क्या है, फ्यूचर का प्लान मुझे खड़ा करना है, इसलिए माल लेना जरूरी है। सारी दुनिया तुम्हें लेना सिखाती है, चाहे वो 1.5 लाख का पगारदार हो या 2 लाख का पगारदार हो, लेकिन उस सबके पास दलील है कि बस किसी भी तरीके से लो, पब्लिक से पैसा ऐंठो, औने पौने करके, लीपा पोती करके, जिस तरह माल मिलता है माल को इकट्ठा करो। सारी दुनिया तुम्हें यह सिखाती है माल को इकट्ठा करो, इस्लाम ये कहता है दो, ज़कात दो, फितरा दो, उश्र दो, सदका निकालो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करो, और किसी में नहीं आते हो तो फिर हदिया दो, लेकिन देते रहो। ऐ मेरे परवरदिगार, यहाँ तो सारी दुनिया लेना सिखा रही है और तू हमें देना सिखा रहा है। लेने के लिए कहाँ जाएंगे? आवाज आती है लेने के लिए किसी बंदे के पास ना जाना, मेरे पास चले आना, मेरे खजाने कभी खत्म होने वाले नहीं, तू देता जाएगा, मेरे खजानों में से बढ़ता जाएगा और मैं तुझे अता करता जाऊंगा। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। आप देखेंगे 1.5 लाख की तनख्वाह है, फिर भी रोता कि रोता है, और 25 तारीख को जो है वो उधार के पैसे ढूंढने निकलता है। बरकत होती नहीं ना, बरकत किसी और चीज का नाम है, कसरत किसी और चीज का नाम है। मौलवी साहब जो है 10,000 12,000 में अपना घर चलाते हैं और बड़े शान से चलाते हैं, बड़े शान से चलाते हैं। और वो 1.5 लाख रुपये वाला जो है ना 25 तारीख को निकलता है बाहर यारों से, लाना थोड़ा 5,000। अब सोच करके हैरान हो रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया फर्स्ट क्लास का अधिकारी है, फिर भी ये 25 तारीख को पैसे ढूंढ रहा है। और मौलवी साहब जो है वो दीनदार जो है उसको 10,000 रुपया तनख्वाह है, फिर भी बड़े आराम से गुजारा कर रहा है। पता चला कसरत कुछ और चीज है, बरकत कुछ और चीज है। खुशकिस्मत इंसान वो है जिसे शुक्र अदा करने वाली जबान मिले, आहा, याद करने वाला दिल मिले। याद करने वाला, हमको तो जुम्मा भी अल्लाह याद नहीं आता है ना। तो पुजारी है ना, सुबह शाम जब तक के घंटा नहीं बजा लेता ना तब तक अपने कारोबार पर नहीं चढ़ता। लेकिन एक मुसलमान को हया आनी चाहिए कि वह 8 दिन में भी उसे उसका खुदा याद आता नहीं। और उसमें भी मौलवी साहब ने जुम्मा के दिन 10 मिनट बयान और ज्यादा कर दिया तो समझो कयामत खड़ी हो गई कि इनको घड़ी का ख्याल नहीं, ये घड़ी देखते नहीं।
मेरे भाई तू 8 दिन में भी अपने खुदा को याद करने को तैयार नहीं, तेरा दिल क्या है? 8 दिन में तेरे खुदा के लिए तेरे पास अगर आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा नहीं है, फिर मुसलमानी काहे की है? बर्दाश्त नहीं होता है हमसे। मौलवी साहब 10 मिनट ज्यादा तकरीर कर गए। एक शुक्र अदा करने वाली जुबान, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को समेटूं। शुक्र अदा करने वाली जुबान, जिक्र करने वाला दिल, मशक्कत उठाने वाला बदन। अगर तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत है कि दौड़कर काम कर सकते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुशकिस्मत हो। वरना बहुत सारे ऐसे हैं उनके हाथ लरस रहे हैं, माल भरा हुआ है लेकिन चाय की कटोरी भी हाथ में पकड़कर पीने के काबिल नहीं है। मशक्कत उठाने वाला बदन अगर खुदा दे दे तो उससे अच्छी खुशकिस्मती कुछ नहीं है। और मौला अली इरशाद फरमाते हैं, वतन की रोटी, वतन की रोजी रोटी अगर आधी भी मिले तो परदेश की पूरी से ज्यादा अच्छी है। वतन की रोटी अगर आधी भी मिले तो परदेश की पूरी से ज्यादा अच्छी है। 5वीं चीज मेरा अली इरशाद फरमाता है, जिसे नेक खातून नसीब हुई वो खुशकिस्मत है। जिसे नेक खातून मिली, अगर खातून जो है ना वो चिड़ियल स्वभाव की हो और चकचक कचकच करने वाली हो और बात बात पर झगड़ा करने वाली हो और बात बात पर लड़ाई करने वाली हो, तो फिर चाहे बंगला हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, ज़िंदगी जो है ना कड़वी हो जाती है। ज़िंदगी कड़वी हो जाती है। चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, मर्सिडीज चलाते हुए भी ना कार अपने ही उस कंट्रोल में नहीं रहती है, इसलिए कि उसके सर पे बोझा ही इतना होता है कि घर में घुसते ही मेरी तो हालत ख़राब होने वाली है। जैसे ही घर में घुसूंगा उसका चकचक और कचकच शुरू हो जाएगा। जिसे नेक खातून मिले, जिसे नेक खातून मिले, हाँ, जो जब उसका शौहर उसके घर में आए तो मुस्कुरा करके उसका इस्तकबाल करे। ये ना हो कि आग का अंगारा बनकर बरस पड़े कि तेरी माँ ने ये किया था और तेरे बाप ने ये किया था और तेरी भाभी ने ये किया था और तेरी बहन ने ये किया था और तेरी भावज ने ये किया था। अगर ऐसा हुआ तो मर्द की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए जब खातून तलाश करो ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, बहुत ज़्यादा मालदार नहीं, बहुत ज़्यादा ऊँची हसब नसब की नहीं। हुजूर कहते हैं कि जब खातून तलाश करने के लिए निकलो तो नेक तलाश करो, इसलिए कि नेक खातून जो है ना वो तेरी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आखिरी पैगाम याद रखिए, मकान, मकान, घर, ईंटें जुड़ती हैं ना, ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाता है ना। ईंटें जुड़ती हैं, सीमेंट लगे, ईंट लगे तो मकान बन जाता है, लेकिन घर नहीं बनता, घर नहीं बनता। मकान तो बन जाता है जब हाथ चलते हैं ना, जब हाथ चलते हैं तो मकान बन जाता है, घर नहीं बनता। आपने बहुत सारों के घर उजड़ते हुए देखे होंगे, बंगले उजड़ते हुए देखे होंगे। ईंटें जोड़ करके मकान बनाया जा सकता है, घर नहीं। घर बनाने के लिए नेक औरत की ज़रूरत है, इसलिए तलाश करो तो सबसे पहले जो है नेक औरत तलाश करो। अगर नेक औरत घर में आएगी तो वो घर को घर नहीं बल्कि जन्नत बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम।